तानिया जी। मुराद भाई का खाना पैक कर दो, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। अच्छा वलीद, पहले आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ खा के जाइएगा, मैं पैक कर लेती हूँ। नहीं, मेरा खाना उन्हीं के साथ पैक कर लेना, मैं उन्हीं के साथ खाऊंगा। और प्लीज जरा जल्दी करना, वो अकेले हैं वहां पर। अच्छा ठीक है। मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक तुम पैक कर दो। बस यार, अब दूर से बातें बहुत हो गई, मैं तुमसे रूबरू होना चाहता हूँ। ज्यादा फास्ट नहीं जा रहे तुम? फास्ट? अरे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैं तभी समझ गया था कि यही मेरी मंजिल है और मेरे सामने आ गई है। अच्छा जी। और उस वक्त जो तुम हुमा के साथ थे और वो जो तुम्हें अपनी मंजिल समझ रही है? देखो पर अब तुम्हें जरूरत नहीं थी इसके बारे में बात करने की। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, हमें क्या जरूरत डिस्कस करने की? जिस इंसान की जिंदगी में हमारी जगह ही नहीं है, तो नहीं करो उसके बारे में डिस्कशन। हाँ, लेकिन वो तो हम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है ना, तो गैर जरूरी कैसे हुई? यार तुम फिर वही बात कर रही हो। तुम्हें मैं समझा तो रहा हूँ कि नहीं करनी मुझे उसके बारे में बात, नहीं पसंद मुझे वो औरत। क्या बातें करूं? अभी तो हमारी फ्रेंडशिप उस लेवल तक पहुंची ही नहीं है, तुम इतना आगे का सोच रहे हो। ये तो तुम सोच रही हो, मगर यकीन मानो जब से तुम्हारे घर से होकर आया हूँ, तुमसे मिला, तुम्हारी अम्मा से मिला, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। वो कैसे? तुम्हें शायद यकीन ना आए फारा, लेकिन शायद यही सच है। तुम्हारी अम्मी से मिला, ऐसा लगा अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी अम्मा से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारे पापा से तो मुलाकात नहीं हुई, मगर आई एम श्योर उनसे मिलने के बाद भी मुझे ऐसे ही लगेगा कि वो भी मेरे पापा हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे अम्मी अब्बू, तुम उनके साथ नहीं रहते? क्या बताऊँ फारा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था मेरे वालिद गुजर गए, और अभी 4 साल पहले ही मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है। ओह, दैट्स सो सैड। लेकिन तुम्हारा कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार? हाँ यार, चचा हैं, मगर वो भी यही चाहते हैं कि मैं उनकी तलाक याफ्ता बेटी से शादी कर लूँ, जो 2 बच्चों की माँ भी है। मेरे इनकार करने पे उन्होंने मुझे डिसोन कर दिया। आई एम सो सॉरी विकी, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतना दुखी हो अंदर से। हाँ यार, मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ तो मैं हूँ ना बात करने के लिए, मुझसे बात कर लिया करो। यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मेरे यहाँ खड़ी होने पर भी एतराज है आपको? पता नहीं बीना, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे तुम्हारा मूड अभी तक बहाल नहीं हुआ। तुम्हें मेरी बहन के आने की जरा से भी खुशी नहीं हुई? खुशी? किस बात की खुशी? मैंने कौन सा यहाँ बेटे का ब्याह रचाया हुआ है जो आपकी बहन के आने की खुशी में भंग दे डालूं? भाभी, ऐसे क्या देख रही है? सच बताओ दानिया, मुमानी का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? जैसे हर सास का होता है अपनी बहू के साथ। लेकिन वो मुमानी भी तो है तुम्हारी। सास तो सास ही होती है ना, और सास कुछ और नहीं बन सकती। मुझसे बेहतर तो ये बात आप जानती हैं। मेरी बात और है यार, मैं उनकी पसंद की नहीं हूँ, हाल बता उनके बेटे की पसंद की जरूर हूँ। मेरी हैसियत उनकी नज़र में एक अनवांटेड पर्सन जैसी हूँ, क्योंकि मैंने लव मैरिज कर ली। तो आपको क्या लगता है भाभी, सिर्फ ये लव मैरिज वाली बहुएं अनवांटेड फील करती हैं? अरेंज मैरिजेस वाली बहुओं का भी यही हाल है आजकल। तानिया, भाभी छोड़े, हम क्या बातें कर रहे हैं।
अब मैंने वो गेस्ट रूम खोल दिया है, अम्मी का दूसरा रूम है और वो सो गई होंगी अब तक। आप भी चले आराम कर लो, आ जाइए। मुराद तुम काफी थके हुए लग रहे हो, कुछ देर आराम कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ। वलीद, तुमसे एक मशवरा करना था। हाँ बोलो। देखो, वैसे तो तुम मेरे बहनोई हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे ये बात कैसे करूँ। खुलकर बात करो यार। मुराद क्या हो गया है? कोई मसला है, कोई पैसों का मसला है तो बताओ मुझे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई पैसे का मसला नहीं। बस फिर क्या बात है? तुम अरबाज के बहुत अच्छे दोस्त हो ना? देखो, सच सच बताओ मुझे, अरबाज ने कहीं तुमसे राब्ता तो नहीं किया? नहीं, पर इसी बात का अफसोस है मुझे। उससे कम एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। पता नहीं कहाँ ख्वार हो रहा होगा वो अपनी बीवी के साथ। वलीद, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद चाहिए यार? मुझे बताओ तो सही, मैं हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। तुम अरबाज के सारे दोस्तों को तो जानते होगे। तुम प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दो। देखो, अब्बू का भी जो भी हाल है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि सोनिया नहीं। मैं लिख के देता हूँ, अगर सोनिया वापस आ गई तो अब्बू की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ना? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने अपने किसी भी पुराने दोस्त से कोई कांटेक्ट किया होगा। अगर ऐसा होता तो वो अपना नंबर ना चेंज करता। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हमें भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। एक तरीका है। कैसा तरीका? अगर हम तुम लोग यहाँ बैठे हो भाई, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। आप आ गए? क्या लेकर आए? सलाम कहाँ है तुम्हारा? पहले सलाम करो फिर कुछ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। खुश? अब बताएं क्या लाए हैं अपनी बेगम के लिए? वही फल फूल लेकर आए हैं। अम्मी सही कहती, जुबान के आगे खंदक लगी हुई है, कभी भी कुछ भी कहीं भी बोल जाती हैं। मेरी जुबान के आगे खंदक है तो अम्मी की जुबान के आगे क्या है, कभी सोचा है? अच्छा, सॉरी, शायद अम्मी ठीक कहती हैं। अच्छा, लेकिन छोड़े, बताए ना क्या है। चलो अंदर चल के देखते हैं। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ है सोनिया, तुम रो क्यों रही हो? अप्पू की बहुत याद आ रही है पास, दिल बहुत बेचैन हो रहा है। जाहिर सी बात है, तुम्हारे अब्बू हैं, याद तो आएगी उनकी। भैया भी वापस आ गए होंगे, उनको पता नहीं क्या बताया होगा हमारे बारे में। खैर, किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसको जो बताना है बता दे। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया सोनिया, इंशाल्लाह सच सबके सामने जरूर आएगा। इंशाल्लाह। चलो अब तुम उठो ना, सुबह बहुत सारा काम करना है, सो जाओ। उठो, आ जाओ। बात कहूँ? I'm very lucky to have you. Me too.